राजस्थान का वैसे ही प्लेऑफ में पहुंचना काफी मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन अगर ये मुकाबला जो अगला मैच है वो हार जाएंगे तो तब तो आप कह सकते हैं दरवाजे उनके लिए प्लेऑफ के लिए पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। मैच नंबर 47 की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ होगी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। मैच खेला जाएगा अबू धाबी में। आप देख रहे हैं ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट। संजय मांजरेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की। एक बड़ा लैंडमार्क वो पहुंच जाएंगे इस मैच में, वो ये कि 200th मैच है बतौर कप्तान IPL में। उसमें ज्यादातर तो उन्होंने चेन्नई की कप्तानी की है, एक सीजन ये भी था पुणे की उन्होंने थोड़ी बहुत कप्तानी की, लेकिन मैं उनके यहाँ पे आंकड़े देख रहा हूं। 199 मैच जो बतौर कप्तान रहे हैं, उनका जीत प्रतिशत 60% का है, जो बाकी सब कप्तानों से ऊपर है। रोहित शर्मा जिन्होंने ज्यादा टाइटल जीते उनसे भी ऊपर है। इस ऐसे फॉर्मेट में संजय, जहां जीतना इतना जो कंसिस्टेंसी और ये फॉर्मेट, शायद ये दो शब्द एक साथ नहीं जाते, वहां ऐसा रिकॉर्ड होना बतौर कप्तान बहुत ही गजब का है। 60% जब ऊपर होता है किसी भी फॉर्मेट में, तो फिर आप उसको देखते हैं कि बहुत ही एक बेहतरीन परफॉर्मेंस है 60%। और ये T20 फॉर्मेट में ऐसा रिकॉर्ड रहना, और लगता है कि बहुत कम कप्तान उसको चैलेंज करेंगे या ये रिकॉर्ड ब्रेक हो सकता है। मेमोरी से एक ही साल याद आ रहा है जब उनकी कप्तानी और CSK इतनी अच्छी टीम नहीं लगी, और जब पुणे के लिए खेले तब लग रहा था उनका मन ही नहीं था। और वो उन्होंने शायद थोड़ा बहुत कहा भी था कि यहाँ पर उनको नहीं लग रहा था कि इतना जोश से खेले। तो T20 के माहिर कप्तान रहे, व्हाइट बॉल क्रिकेट के माहिर कप्तान रहे। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो लास्ट IPL में जब CSK बिल्कुल बॉटम में फिनिश हो गई, तो उन्होंने जो बदलाव लाए हैं और इतना पूरा ब्लैक एंड व्हाइट ऐसा चेंज हुए, थोड़े थोड़े जो चेंजेस किए, और जिस तरह से वो अब प्लेयर्स को इस्तेमाल करते हैं, तो धोनी को थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर ढकेला था। क्योंकि उनका एक सेट फॉर्मूला होता है, सेट प्लेयर्स होते हैं, उससे वो जीते। लेकिन इस सीजन उनको थोड़ा सा मजबूर होना पड़ा बदलाव लाने के लिए। और जिस तरह से उन्होंने कॉम्बिनेशन की है और मैच जिता रहे, और खुद को भी जिस तरह से यूज कर रहे हैं, तो ये एक झलक है। ये आपको बताता है कि महेंद्र सिंह धोनी इतने सफल कप्तान क्यों हैं। अच्छा, जब आपने कहा ब्लैक एंड व्हाइट चेंज हुआ, मुझे लगा आप उनके दाढ़ी के कलर के बारे में बात करें, लेकिन आप उनके टीम के परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे थे। बहरहाल अगले पॉइंट का रुख कर रहे हैं, वही धोनी से ही जुड़ा है। और सवाल यह है कि क्या धोनी का पुराना फॉर्म लौट आया है पिछले मैच को देखकर, या फिर हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़ा रोमांटिक हो रहे हैं, थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं? जी हाँ, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, रोमांटिक हो रहे हैं, क्योंकि हाँ। एक छक्का मारा उन्होंने। और अभी तक धोनी दिखे नहीं है, और लगता है कि हमें उम्मीद करना भी थोड़ा सा सही नहीं है कि पुराने धोनी फिर से मिल जाएंगे। और चेन्नई सुपर किंग्स को इतना उसके वजह से कोई हर्ट नहीं हो रहा है, यानी चांसेस उनके कम नहीं हो रहे, क्योंकि जो असली काम है, हाँ। जो पहले धोनी 5 नंबर पे या 6 नंबर पे करते थे, विनिंग एक कंट्रीब्यूशन, वो अभी ऋतुराज गायकवाड़, फाफ डुप्लेसी, मोइन जिस तरह की शुरुआत दे रहे हैं, अंबट्टी रायडू जो धोनी की तरह अभी प्राइम में नहीं है, मेन स्ट्रीम क्रिकेट बहुत कम खेलते, वो अच्छे फॉर्म में लगे। तो MS धोनी के बल्लेबाजी के बारे में मुझे पता नहीं, और नहीं लग रहा कि अभी तक वो अपने प्राइम में आए या फॉर्म में लग रहे। लेकिन कप्तानी बिल्कुल इन फॉर्म है। फॉर्म में कौन लग रहा है चेन्नई के लिए, वो हमारा अगला पॉइंट है। वो है उनके सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डुप्लेसी। हम सबसे ज्यादा रन देख रहे हैं IPL 2021 में, और इस फेरिस में टॉप 5 बल्लेबाज में दोनों ये बल्लेबाज आते हैं। इकलौती ऐसी टीम है जिसके ओपनर्स इस फेरिस में शामिल है। कैसे रोका जाए, अगर आप विरोधी टीम है संजय, इन दोनों बल्लेबाज को रोकने का कोई तरीका है? देखिए, कभी कभी होता है कि साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज हो तो उनको थोड़ा स्पिन आप ऑफर कीजिए। तो जो मुंबई माफ कीजिए, राजस्थान रॉयल्स के पास जो स्पिनर्स है, वो तो शायद वो नहीं कर सकते, वो रणनीति अपना नहीं सकते। और दूसरा कारण यह है कि ऋतुराज गायकवाड़ स्पिन के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, और इस साल जो दाद देने वाली बात यह है कि पेस बॉलर्स के खिलाफ भी बहुत ही अटैकिंग और बहुत अच्छा खेल रहे। तो कोई ऐसा ऐसा सोल्यूशन नहीं लग रहा। और जिस तरह का बॉलिंग अटैक है राजस्थान रॉयल्स का, मॉरिस थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म लग रहे, उनटकट ने एक ही मैच खेले, साकर या त्यागी उस ओवर के बाद पिछले मैच में बहुत महंगे साबित हुए। लेकिन शायद त्यागी से शुरुआत करे, पेस थोड़ा पेस से उनको रैटल करने की कोशिश करे, तो ज्यादा कोई मेरे पास एक्साइटिंग आपके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा खेल रही है ये जोड़ी।
चलिए रॉयल्स की तरफ से देखते हैं अगर कोई वहां पर सोल्यूशन है। जैसे आपने टीम बदलाव के बारे में बात की, हम ये कह रहे हैं क्या रॉयल्स को चाहिए होलसेल बदलाव, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा फेवर करूंगा। आई विल नॉट टॉक अबाउट दी इंडियन बैट्समैन जिसके बारे में हम अक्सर चर्चा करते हैं। मैंने दो फॉरेन खिलाड़ी आपके लिए चुने हैं। पहले शुरुआत करते हैं लिविंगस्टन को लेकर। आईपीएल में उनका पीएसएल में शानदार फॉर्म था, 100 में शानदार फॉर्म था, लेकिन आईपीएल में हम देख रहे हैं 8 पारियों में सिर्फ 106 रन बनाए, 15 की एवरेज है। एक तो ये हुए। दूसरे मॉरिस के बारे में आपने बात किया, 2021 में हम देख रहे हैं कि भारत में फिर भी उनका अच्छा प्रदर्शन था, 7 पारियों में 14 विकेट चटकाए, लेकिन यूएई में 3 पारियों में एक भी विकेट वो नहीं चटका चुके हैं, और इकोनॉमी उनकी 11 की जा पहुंची है। तो दो सोल्यूशन आते हैं जहन में। एक ग्लेन फिलिप्स बैठे हुए हैं, लिविंगस्टन की जगह आ सकते हैं। दूसरा शम्सी भी है जिनको एक ही मौका मिला मॉरिस के लिए। क्या कहते हैं? देखिए, ओपनिंग तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, राजस्थान रॉयल्स के एविन लुइस है, जायसवाल है, तो वहां पर मुझे कोई बदलाव की जरूरत नहीं लगती। और ग्लेन फिलिप्स को आप कहां पर बल्लेबाजी कराएंगे? लियम लिविंगस्टन से शायद एक और मैच खिलाए, क्योंकि पिछले मैच में उनको थोड़ा सा आपने रॉ डील दिया। महिपाल लॉमरोर को उनके पहले भेजा क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन की ज्यादा पड़ी थी। तो वहां पर मुझे लगता है कि लियम लिविंगस्टन को थोड़ा सा और भी डिमोट करके उनके कॉन्फिडेंस और उनके चांसेस जो फॉर्म में आने के हैं उसको आपने हेल्प नहीं किया, तो उनको शायद एक मैच खिलाए। मॉरिस को खेलना होगा, क्योंकि एक कोई और एक्साइटिंग कोई उपाय है या नहीं? क्या आप कह सकते हैं कि सीम बोलर्स की वैरायटी है, उनटकट आ सकते हैं? तो ये सुझाव बुरा नहीं है कि शम्सी को लाए, क्योंकि फिर आपको स्पिन में एक गेम चेंजर मिल जाएगा। और तेवतिया शायद इस प्लेइंग 11 में खेल रहे ज्यादा अपने स्पिन के लिए, बल्लेबाजी उनकी कुछ खास काम नहीं आ रही, तो ये शायद बदलाव वो कर सकते हैं। और मॉरिस अगर खिलाएंगे तो मेरा एक और सुझाव है, क्योंकि बल्लेबाजी थोड़ी सी प्रॉब्लम है राजस्थान रॉयल्स की, तो क्रिस मॉरिस द बैटर को थोड़ा सा ज्यादा यूज करे। अभी इतने पैसे दिए हैं तो हाँ, फिर कुछ ना कुछ काम निकाले। तो बॉलिंग अगर ठीक नहीं हो रही है तो बैटिंग का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मुझे आपका आइडिया बेहतर लग रहा है तब ऋषभ सिंह। इंटरेस्टिंग आपने, क्योंकि बैटिंग के बारे में बात की क्रिस मॉरिस की, ये अगला पॉइंट पे हमें लेके जाता है। वो ये है कि राजस्थान बैटर्स को स्ट्राइक रेट करना होगा तेज। खासतौर पर हम मिडिल ऑर्डर देख रहे हैं, सारा काम जो राजस्थान के लिए वो टॉप ऑर्डर ही कर रहा है। रन भी वही बना रहे हैं और स्ट्राइक रेट भी उनका बेहतर है। मिडिल ऑर्डर से हम देख रहे हैं तो एवरेज रन पर विकेट सिर्फ 18 का है, 32 का है टॉप ऑर्डर का, और स्ट्राइक रेट भी 144 टॉप ऑर्डर का, 119 पे आके गिर जाता है जहां तक मिडिल ऑर्डर का। क्या ये ऑब्वियस सी बात है क्योंकि रन्स आर रिलेटेड टू स्ट्राइक रेट, या हो सकता है कि आप स्ट्राइक रेट बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं? ये पूरा गेम जो T20 का गेम है, ज्यादा बैटिंग में, बॉलिंग में थोड़ा सा कम, क्योंकि एक ओवर में आपको मार पड़ी तो आप कम बैक कर सकते हैं 3 ओवर में, लेकिन बल्लेबाजी में आपको इतना मौका नहीं मिलता टाइम लेने का, अनलेस आप 120 चेस कर रहे हो। तो हौसला या जो कॉन्फिडेंस है वो शायद कारण है। महिपाल लॉमरोर मुझे ठीक लग रहे हैं, क्योंकि जाके अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर में लियम लिविंगस्टन का कंट्रीब्यूशन है, तेवतिया द बल्लेबाज जिन्होंने 4-5 छक्के लगाए थे शारजा में, वो फॉर्म में नहीं लगे हैं। और जो प्लेयर जिसके बारे में हम बात बात नहीं नहीं करना करेंगे। चाहेंगे, हाँ, क्योंकि मुझे शायद ये अभी लग रहा है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में शायद हो राजस्थान रॉयल्स के कि उस प्लेयर को हर मैच खेलना है, शायद वो हो। तो उम्मीद करते हैं अगर वो फॉर्म में आए तो स्ट्राइक रेट बेहतर हो सकता है। लेकिन आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी, ये सिंपल उसका एक्सप्लेनेशन है, उसका उत्तर है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस चर्चा के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम।